चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, कंपनी शेयर कब इशू करती है? कंपनी नीड्स मनी। जब कंपनी को मनी की नीड्स होती है तो वो रेस्ट करती है मनी। ठीक है, अब वो मनी कहाँ से रेस्ट करती है? वो करती है या तो ऑनर्स फंड से या फिर बोरोड फंड से। ऑनर फंड में आते हैं हमारे शेयर्स या फिर रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ये होते हैं दे बिकेम ऑनर्स, ये ऑनर्स होते हैं। दूसरा होता है बोरोड फंड्स, यानी कि लोन, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये क्रेडिटर्स होते हैं। देखो बेटा, ऑनर फंड्स का मतलब ये होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और जो शेयर होल्डर होते हैं वो जितने शेयर वो लेते हैं वो उस कंपनी में उतने शेयर के ऑनर हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑनर्स फंड। और बोरोड फंड्स जो होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। वो कंपनी में क्या होते हैं, जो लोन और डिबेंचर्स वगैरह होते हैं ये होते हैं कंपनी में क्रेडिटर्स। शेयर का मतलब होता है ए पार्ट इन अ ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू योर पार्ट। शेयर का मतलब ये होता है कि जितना भी शेयर होल्डर के पास किसी कंपनी का शेयर है वो उतने शेयर के लिए उस कंपनी का ऑनर है, उतने पर्टिकुलर शेयर के लिए। ठीक है बेटा, शेयर मीन्स ऑनरशिप राइट्स, या शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज ऑनर। जितना शेयर उसके पास है उतने शेयर के लिए वो उस कंपनी का ऑनर है। अब देखो, शेयर कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो होती है वो 3 तरीके से होती है। पहली होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, और फिर होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है कंपनी के। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स थे और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया कंपनी के पास? 10 करोड़। 10 लाख इंटू 100, 10 करोड़। ये जो 10 करोड़ की जो कैपिटल है ये कहाँ लिखी होगी? ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होगी। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इफ़ इशूड नॉट गिवन देन ऑथराइज्ड कैपिटल इज इशूड कैपिटल। अगर सपोज करो कंपनी में इशूड कैपिटल नहीं गिवन है तो इसी ऑथराइज्ड कैपिटल को हम इशूड कैपिटल कंसिडर करते हैं। वैसे क्वेश्चन करते वक्त इस ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई भी यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन में इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल ऑलरेडी गिवन होती है, लेकिन सपोज अगर नहीं गिवन है तो ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरा होता है कि इसमें इशूड कैपिटल क्या होता है? कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है उसको हम इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। यानी कि कंपनी ने जो भी शेयर पब्लिक में इशू किए गए हैं उसको हम इशू कैपिटल बोलेंगे। जिस सपोज करो कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये हमारी इश्यूड कैपिटल होती है, जितनी कैपिटल कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। इसके बाद आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है जो कैपिटल अप्लाइड या डिमांड बाय पब्लिक। सपोज करो कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू करे हैं। अब पब्लिक की क्या डिमांड है? पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? जैसे सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर का ऑफर दिया था और पब्लिक की तरफ से 1 लाख शेयर के लिए ही डिमांड आ गई, यानी कि पब्लिक ने 1 लाख शेयर ही अप्लाई कर दिए। तो ये जो अप्लाइड होता है ना, जितना वो पब्लिक अप्लाई कर रही है, इसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 तरीके से होती है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। कंपनी जितने शेयर ऑफर करेगी और उतने ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाए पब्लिक की तरफ से कि इतने ही के लिए ही अप्लाइड हो गई है, उसको हम फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी ने 1 लाख के शेयर ऑफर करे थे और पब्लिक की तरफ से 1 लाख शेयर के लिए ही एप्लीकेशन अप्लाई हो गई, तो इसको हम फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसके बाद मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे हैं लेकिन पब्लिक की तरफ से सिर्फ 90,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आई हैं। यानी अप्लाई तो ऑफर तो 1 लाख का है कंपनी की तरफ से, लेकिन 1 लाख के लिए ऑफर ना आकर सिर्फ 90,000 ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये बात ध्यान रखना है कि ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन है ये इस ऑफर शेयर का 90% होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 90% होना ही चाहिए। इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि सपोज करो कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे थे और 1 लाख के बजाय 1,20,000 एप्लीकेशन पब्लिक की तरफ से आ जाती हैं, यानी ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं। शेयर तो हमारे कम है कंपनी ने जो ऑफर करे हैं, लेकिन एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गया, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब कैपिटल 3 तरीके से आती है,
या तो आएगी फुल सब्सक्रिप्शन, जितना कंपनी ऑफर कर रही है उतने एप्लीकेशन आ जाएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में यह कि कंपनी ने इतने शेयर ऑफर करे हैं लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 90,000 शेयर के लिए आई है, ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये कम से कम 90% होना चाहिए ऑफर शेयर्स का। इसके बाद है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 1 लाख शेयर के लिए आप कंपनी ने ऑफर किया लेकिन 1,20,000 ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जो भी कैपिटल कंपनी की तरफ से, जो भी शेयर या जो भी डिमांड पब्लिक की तरफ से आती है उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो एक चीज़ और समझो इसमें कि सपोज करो कि कंपनी ने इशू करे थे 1 लाख शेयर 100 ईच, यानी टोटल उसने 1 लाख के शेयर इशू करे हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 100 ईच है। कंपनी एक बार में पैसा नहीं मांगती है अपने शेयर होल्डर से। वो क्या करती है, जैसे कि सपोज करो ये 100 रुपये का शेयर है तो उसने 10 रुपये दिसंबर में मांग लिए, इसमें से 20 रुपीज़ जो हैं वो जनवरी में मांग लिए हैं, 30 रुपीज़ फेबररी में मांग लिए हैं और 40 रुपीज़ मार्च में मांग लिए हैं। तो ये जो इंस्टॉलमेंट में वो पैसे मांगती है ना, इन इंस्टॉलमेंट का हम एक नाम देते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, जब कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करती है वो होती है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है पब्लिक को, उसका जो पैसा वो पब्लिक से चार्ज करती है, जो भी पैसा वो पब्लिक को कंपनी को देना होता है वो कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है। और उन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के जो नाम होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब देखो जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, यानी कि जो भी पब्लिक की तरफ से डिमांड आती है, अगर 100 का शेयर था और कंपनी ने 100 ही मांगे हैं और 100 की ही एप्लीकेशन आ जाती है। सपोज कंपनी ने 100, कंपनी का जो शेयर है वो 100 का है और कंपनी ने बोला कि हमें 100 ही चाहिए, यानी 10 हमें एप्लीकेशन पे, 20 हमें अलॉटमेंट पे, 30 हमें फर्स्ट कॉल पे और 40 हमें फाइनल कॉल पे चाहिए ही चाहिए। और सारे के सारे पैसे पब्लिक की तरफ से आ जाते हैं। 100 का शेयर 100 मांगे और कंपनी को 100 ही मिल गई, इसको हम बोलते हैं फुल्ली पेड। लेकिन सपोज करो कि 100 का शेयर था, कंपनी ने 100 मांगे हैं लेकिन सपोज करो हमें फाइनल कॉल के पैसे नहीं आते हैं, सिर्फ कितने आते हैं, 10 ये आते हैं, 20 ये आते हैं, 30 ये आते हैं, तो हमें सिर्फ 60 ही कंपनी को मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉट फुली पेड। जैसे कि एप्लीकेशन 10 का 100 का शेयर है, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 और सेकेंड कॉल 40, और किसी शेयर होल्डर से ये सेकेंड कॉल नहीं आई, तो टोटल हमारे पास 100 में से सिर्फ 60 आए, यानी कंपनी का शेयर 100 का था, कंपनी मांग भी 100 ही रही है लेकिन पैसे सिर्फ 60 के आए हैं पब्लिक की तरफ से, तो इसको हम बोलते हैं नॉट फुली पेड, यानी कि पेमेंट पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर 40 नहीं मिले, 100 में से सिर्फ 60 मिले हैं, तो इसको बोलते हैं हम नॉट फुली पेड। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ और समझो इसमें कि सपोज करो कि कंपनी का 100 का शेयर है, कंपनी 60 ही मांग रही है, 100 नहीं मांग रही, 60 ही मांग रही है और 60 ही मिल जाते हैं, इसको भी हम नॉट फुली पेड ही बोलेंगे, क्योंकि शेयर जितने का होता है ना उतने ही वो मांगे और उतने ही मिल जाएं, तभी वो फुल्ली पेड होता है। अब यहाँ पर शेयर सिर्फ 100 का है, यहाँ पर शेयर 100 का है, कंपनी मांग 60 रही है और 60 ही मिल रहे हैं, लेकिन इसको भी हम नॉट फुली पेड बोलेंगे। फुली पेड क्या होता कि 100 वाला शेयर कंपनी 100 में ही मांगती और 100 ही पब्लिक की तरफ से उसको पूरे पैसे मिल जाते, तभी वो फुल्ली पेड होता है। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। देखो कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जिसमें वो कह रही है कि जब आप अप्लाइड करोगे तो एप्लीकेशन मनी 10 रुपीज़ का है, फिर अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 और सेकेंड कॉल 40। 100 का शेयर था, 100 ऐसे आ जाते हैं कि 10 रुपये एप्लीकेशन पे जब कंपनी पब्लिक अप्लाई करेगी, 20 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे और 40 सेकेंड कॉल पे। देखो सबसे पहले कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पब्लिक की तरफ से पैसा आता है, एप्लीकेशन मनी आती है, तो सबसे पहले पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी आएगी, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने का था, 1 लाख शेयर थे 10 रुपीज़ के हिसाब से। देखो 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख। तो जब कंपनी ने शेयर इशू करे थे तो जो भी पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आई तो पहले पैसा आया। अब कंपनी ये सारा एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में डाल देती है, तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख।
ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन के लिए, इसमें पहले कंपनी के पास पैसा आता है और तब वो उसे शेयर कैपिटल में डालती है। इसके बाद जो एंट्रियाँ होती हैं ना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसमें कंपनी पहले ये सारे के सारे जो चीज़ें से अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेगी, मतलब वो पब्लिक को बताएगी कि अब आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है, यानी पहले ड्यू की एंट्री होती है। तो जब वो पब्लिक को बताती है कि अब आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है, अलॉटमेंट ड्यू होगा, उसके बाद पब्लिक पेमेंट करेगी। यहाँ पर तो पैसा पहले आया था एप्लीकेशन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और उस पैसे को शेयर कैपिटल में डाल दिया। लेकिन अलॉटमेंट अब कंपनी पहले ड्यू करेगी। तो ड्यू करने की जो एंट्री होती है ना अलॉटमेंट की, देखो वो 20 का है अलॉटमेंट, 1 लाख के शेयर हैं। तो पहले एंट्री आती है ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 लाख 1 लाख इंटू 20 लाख 20 लाख। देखो 1 लाख का शेयर था और 20 अलॉटमेंट के थे। इसके बाद अब आएगा अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर पहले कंपनी ड्यू करेगी, ड्यू की एंट्री आएगी, तब शेयर होल्डर उसका पेमेंट करेंगे, तब बैंक की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20 लाख। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा, तो उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का था फर्स्ट कॉल? 30 का था, 1 लाख के शेयर थे, तो 1 लाख इंटू 30, 1 लाख इंटू 30 लाख। इसके बाद इसका पेमेंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर होल्डर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30 लाख। सेम ऐसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी पहले ड्यू करेगी, यानी कि एंट्री होगी उसकी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर शेयर होल्डर इसका पेमेंट करेंगे, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने की थी फाइनल कॉल हमारी? 40 की थी, तो 1 लाख इंटू 40, तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 40 लाख। फिर शेयर होल्डर इसका पेमेंट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 40 लाख। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जब भी कंपनी एंट्री करते हैं हम, तो एप्लीकेशन मनी का सबसे पहले पैसा हमें कंपनी को रिसीव होता है, इसलिए बैंक की एंट्री पहले आती है और फिर उसका को हम शेयर कैपिटल में डालते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें ड्यू करना होता है और उसके बाद उसका पेमेंट आता है, तो यहाँ पर बैंक की एंट्री बाद में होती है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी, उसका पेमेंट बाद में आएगा, सेकेंड कॉल पहले ड्यू होगी और उसका पेमेंट बाद में आएगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो किस किस चीज़ पे करती है। कंपनी शेयर इशू करती है पार पे, यानी कि 100 वाला शेयर है और 100 वाला शेयर उसने 100 पर ही इशू करा है, उसको बोलते हैं पार। प्रीमियम पे, कि मान लीजिए 100 का शेयर है और कंपनी जो ऑफर कर रही है वो कर रही है 110 पे, यानी 10 रुपये उसने प्रीमियम पे लगा दिए। 100 का तो शेयर है, 10 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, यानी 100 का शेयर 110 पे वो ऑफर कर रही है, इसको बोलते हैं प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 का शेयर है कंपनी का और कंपनी ने पब्लिक को ऑफर करे हैं सिर्फ 80 के हिसाब से, तो यहाँ पर जो 100 की वैल्यू थी वो कम है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये बात ध्यान रखना कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करती, वो या तो पार पे करती है या प्रीमियम पे करती है। डिस्काउंट पे वो कब करती है कि जैसे सपोज करो कि कंपनी ने अपने शेयर इशू करे थे और किसी शेयर होल्डर ने कोई भी पैसा किसी भी अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, उससे वो शेयर वापस ले लेती है। शेयर क्या करती है, वापस ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं फोरफीचर। और वो जब वो शेयर वापस लेती है और जब कंपनी उस शेयर को वापस से री इशू करती है, ठीक है, तो री इशू वो डिस्काउंट पे करती है, कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो पार पे नहीं कर सकती, मगर डिस्काउंट पे वो री इशू करती है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम करेगी शेयर इशू तो सिर्फ पार और प्रीमियम पे करती है, डिस्काउंट पे नहीं करती। डिस्काउंट पे सिर्फ तब करती है अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी शेयर का पैसा नहीं दिया है और कंपनी उससे वो शेयर वापस ले लेती है, मतलब फोरफीट कर लेती है और वापस से री इशू करती है, तो री इशू वो डिस्काउंट पे कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम पार या प्रीमियम पर ही शेयर इशू होते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब देखो, पार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 50,000 का शेयर है, 100 है एक शेयर की वैल्यू, तो ये 100 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा उसने कि एप्लीकेशन 10 रुपये का है, अलॉटमेंट 20 का है, फर्स्ट कॉल 30 का है, सेकंड कॉल 40 का है, तो ये आ गया टोटल 100। इसको बोलते हैं पार वाला केस। प्रीमियम वाला केस क्या होता है कि सपोज 50,000 का शेयर है
और वो 110 है उसकी वैल्यू, यानी 100 है उसका शेयर की वैल्यू और 10 रुपये जो हैं वो उसमें प्रीमियम के हैं। जैसे कि सपोज एप्लीकेशन 10 का है, अलॉटमेंट 20 का है और प्लस उसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल 30 का है, सेकंड कॉल 40 का है। तो देखो अगर मैं नॉर्मल टोटल करूं तो 10 और 20 30, 60 और 40 100 और ये 10 रुपये प्रीमियम के, यानी 110। ये जो 110 रुपये आए हैं ये 10 रुपये एप्लीकेशन के थे, 20 रुपये अलॉटमेंट के, 30 रुपये फर्स्ट कॉल के, 40 रुपये सेकेंड कॉल के, 100 और ये 10 रुपये का प्रीमियम अलॉटमेंट पे जो लगा हुआ है ये अलग से, तो ये 110 हो गया। वैसे तो ये प्रीमियम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ है, लेकिन सपोज करो कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा है और ये बताया नहीं गया कि वो अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है या सेकेंड कॉल पे है, तो आप हमेशा उसको एडजस्ट करना अलॉटमेंट पर ही। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्रीमियम गिवन है कि इतने का प्रीमियम है, लेकिन ये गिवन नहीं है कि वो किस पर है, एप्लीकेशन पे नहीं है मतलब, या अलॉटमेंट पे नहीं है, या फर्स्ट कॉल पे नहीं है, सेकंड कॉल पे नहीं है, तो हम हमेशा उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, हम हमेशा उसको अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। पहले हम पार वाली एंट्री देखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन थी 10 रुपये की। एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा पहले आता है, तो 50,000 इंटू 10 के हिसाब से मनी पहले कंपनी रिसीव करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 10, 5 लाख 5 लाख। फिर इस एप्लीकेशन मनी को वो शेयर कैपिटल में डाल देगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। अब अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं पहले, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का था अलॉटमेंट? 20 रुपीज़ का था। 50,000 इंटू 20, 50,000 इंटू 20, 10 लाख 10 लाख। अब इससे अमाउंट वो रिसीव करेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख 10 लाख। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी वो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की थी हमारी? 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल 30 की थी, तो 50,000 इंटू 30, 15 लाख 15 लाख। अब फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी रिसीव करेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 इंटू 30, 15 लाख 15 लाख। सेम फाइनल कॉल ड्यू करेगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का है फाइनल कॉल हमारा? 40 का। 50,000 इंटू 40, तो 50,000 इंटू 40, 20 लाख 20 लाख। अब फाइनल कॉल का पैसा वो रिसीव करेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 लाख 20 लाख। ठीक है, तो ये सारी एंट्री थी हमारी पार की। अब आते हैं प्रीमियम पे। देखो प्रीमियम था हमारा 50,000 इंटू 10, पहले एप्लीकेशन मनी वो रिसीव करेगी, तो क्या एंट्री होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 10, 5 लाख 5 लाख। इस अमाउंट को वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, 5 लाख 5 लाख। अब इसके बाद वो अलॉटमेंट ड्यू करेगी। देखो बेटा यहाँ पे अलॉटमेंट पे ना प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो ये बात ध्यान रखना कि एट द टाइम ऑफ ड्यू प्रीमियम हम क्रेडिट करते हैं। अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, यानी कब प्रीमियम कब क्रेडिट होगा? एट द टाइम ऑफ ड्यू, जब हम किसी भी एंट्री को ड्यू करेंगे तभी वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट ड्यू कर लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। किसी भी एंट्री में अगर प्रीमियम गिवन है तो वो ड्यू के टाइम पर ही क्रेडिट हो जाता है। पेमेंट जब हम उसका पेमेंट करेंगे उस टाइम पे नहीं, जब हम ड्यू करेंगे तभी हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो कितना है हमारा? देखो 20 तो उसकी शेयर कैपिटल की अमाउंट है और 10 उसका प्रीमियम है, तो देखो ये आ जाएगा हमारा 50,000 इंटू 20 शेयर कैपिटल और 50,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि इनकम और गेंस हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और ये क्रेडिट होंगे एट द टाइम ऑफ ड्यू, ड्यू पर ही आप इसको क्रेडिट करेंगे। तो 50,000 इंटू 20, 10 लाख, 50,000 इंटू 10, 5 लाख। टोटल हो गया इसका 15 लाख, जो ऊपर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे। पेमेंट पूरा 15 लाख का ही होगा प्रीमियम के साथ। तो जब इसका पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख 15 लाख। समझ गए? शेयर कैपिटल 20 का था, 10 रुपये का प्रीमियम था। प्रीमियम को ड्यू के टाइम पर ही आप क्रेडिट करो, तो ये आ जाएगा 10 लाख 5 लाख, टोटल 15 लाख। तो अलॉटमेंट के टाइम पे फुल पेमेंट आएगी प्रीमियम को मिला के 15 लाख। 15 लाख का पेमेंट ही कंपनी के पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख 15 लाख। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितने का है फर्स्ट कॉल हमारा? फर्स्ट कॉल है हमारा 30 का, 50,000 इंटू 30। तो देखो बेटा ये आ जाएगा
15 लाख 50,000 इंटू 30, इसकी पेमेंट आएगी कंपनी के पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 इंटू 30, 15 लाख। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू कर लो आप, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने का था, 40 का। तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 40, 50,000 इंटू 40, 20 लाख। अब इसकी पेमेंट आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 लाख। तो इस तरीके से प्रीमियम वाली एंट्री होती है। हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज़ पर भी प्रीमियम है, चाहे अलॉटमेंट पे है, चाहे फर्स्ट कॉल पे है, चाहे फाइनल कॉल पे है, जिस टाइम वो एंट्री ड्यू होगी तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल और प्रीमियम की दोनों की वैल्यू का टोटल जो आएगा वही पेमेंट बैंक की एंट्री में आएगी, क्योंकि उतना ही पेमेंट शेयर होल्डर को, कंपनी को करना है। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा एंट्रियां देखो। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस भी हो जाते होंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो कंपनी ने शेयर इशू करे थे तो उसके जो एक्सपेंसेस हुए, जैसे मान लो इंटरेस्ट लगा, या किसी को सैलरी देनी पड़ी, या वेजेस देना पड़ा, या कोई कैरेज का एक्सपेंस हुआ एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो उसकी एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रही है, एक एक्स्ट्रा एंट्री ये भी देखो कि इफ शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, तो या तो आप एक सिंगल एंट्री कर लो कि इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर आप क्या करो, दो एंट्री कर लो, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर्स को कर रही है, या और फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दो एंट्री कर लो। अब आप देखोगे डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, यहाँ पर प्रमोटर डेबिट है, यहाँ पर प्रमोटर क्रेडिट है, प्रमोटर से प्रमोटेड कट गया, डेबिट टू क्रेडिट, बचा क्या, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही हमारी सिंगल एंट्री थी, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम एक सिंगल एंट्री कर लें, चाहे हम दो एंट्री कर लें। ठीक है। तो ये एंट्री कब होगी, जब हम इशू करेंगे शेयर प्रमोटर्स को, चाहे एक सिंगल एंट्री कर लो, चाहे दो एंट्री एक साथ कर लो। इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री और भी है कि इफ़ शेयर्स आर इशू टू अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। शेयर कंपनी ने किसको इशू करे हैं, अंडर राइटर्स को, किस लिए, उनके कमीशन के लिए। तो इसमें भी वही है, चाहे तो आप दो एंट्री कर लो, जैसे कि मान लो अंडर राइटिंग, फर्स्ट एंट्री है इसकी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, क्योंकि अंडर राइटर को शेयर इशू करे गए हैं। उसके बाद इसको शेयर कैपिटल में डाल दिया, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी देखो अंडर राइटर डेबिट है, अंडर राइटर क्रेडिट है, तो डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर राइटिंग कमीशन टू शेयर कैपिटल। तो आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो कि अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर दो एंट्री भी कर सकते हो कि अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट और अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये दोनों ही एंट्री आप कर सकते हो, या फिर एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।